हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज जानते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 101। जी हाँ, सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या कहती है। सेक्शन 101 यानी 101 है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि साबित करने का जो जिम्मा किस पे होना चाहिए। साबित करने का मतलब कि कोई भी केस को साबित करने का जिम्मा, उसकी सच्चाई को साबित करने का जिम्मा किस पे होना चाहिए। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति कोर्ट में कोई केस फाइल करता है किसी के अगेंस्ट, जैसे कि मैंने आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया है फला चोरी का, तो मुझे आप पे चोरी का इल्ज़ाम मैंने जो लगाया है वो साबित करने के लिए मुझे ये साबित करना होगा कि आपने किया है। मुझे सबूत गवाह देने होंगे, ना कि आपको देने होंगे कि आप बेकसूर हो। आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम जो मैंने लगाया है वो मुझे साबित करना है, वो मेरी ड्यूटी बनती है। बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कोर्ट उसे कोई जजमेंट दे उसके फेवर में, या फिर फला व्यक्ति को पनिश करे ठीक है, ये फला क्राइम के लिए, तो उसे उस व्यक्ति के अगेंस्ट उस क्राइम को प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने ये क्राइम को किया है, या फिर वो व्यक्ति जो है उसने ये गलत काम किया है, ये क्राइम किया है, उसके अगेंस्ट ये चार्जेस बनते हैं, तभी वो गुनाह साबित हो पाएगा। और केस को साबित करने की जिम्मेदारी काम जो केस करता है उसके ऊपर होती है, प्रोसिक्यूट करने वाले पे, ना कि डिफेंस करने वाले पे। दो ही पार्टी होती है, एक जो केस करता है और जो केस को डिफेंड करता है, जो अपने आप को ये उसमें से डिफेंड करता है केस से। तो हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है प्रोसिक्यूशन पे होता है। इसकी परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ इस तरीके से दी है: हूएवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट एज टू एनी लीगल राइट or liability dependent on the existence of fact which he assert must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. ठीक है, ए ने बी पे क्राइम किया है तो ए को प्रूफ करना ही पड़ेगा कि बी ने क्राइम किया है, ना कि बी ये कहेगा कि अब सबूत लाएगा कि मैंने क्राइम नहीं किया है। ठीक है, यानी इसका मतलब केस को साबित करने की जिम्मेदारी केस करने वाले पे होती है, ना कि जिसके ऊपर केस किया हुआ है। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।